वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी और चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे, ऑन एयर ही बददुआएं और दुआएं देने लग गए थे। खैर अभी हमें ज्वाइन कर लिया नवाबजादा इफ्तिखार साहब ने भी, उनकी तरफ भी जाऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच नवाबजादा इफ्तिखार साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नवाबजादा इफ्तिखार साहब जल्दी से शॉर्टली आपकी तरफ आ रही हूँ, फिर नौरीन फारूक साहिबा की तरफ भी जाऊंगी। क्विकली मैं ये जानना चाह रही थी कि आज की जैसे कि हम देख रहे हैं कि खबर है किस तरह से शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए हैं। ऑपोजिशन का ये कहना है और यही मानना है, एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जिस तरह से बुलाया जा रहा है, एक के बाद एक केसेस उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं। ऑपोजिशन का कैटेगोरिकली कहना है कि जी ये जो NRU 2 है उसके तहत आप सबको रिलीफ मिल रहा है अदालतों से एक के बाद एक, और आप लोगों को अवाम की कोई फिक्र नहीं है इस वक्त। आप इसको किस तरह से देखते हैं जी? शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि अदालतों से खान साहब को भी मुसलसल रिलीफ मिल रहे हैं। आप देखें कि जितने केसेस अब तक खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत के या बाकी आए हैं, इनके मुकाबले में तौहीन अदालत में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया था, और नून के जो MNAs थे या सेनेटर्स थे उन्हें सियासत से आउट कर दिया गया था। खान साहब के साथ तो वो सलूक नहीं हो रहा जो बाकियों के साथ हुआ, और फिर भी अगर खान साहब ये कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो मेरी समझ से बाहर है कि उनके साथ किस किस्म की ज्यादती हो रही है। कि खान साहब का जो 3-3.5 साल का दौर था, तो उस दौर में आप देखें कि अपोजिशन के साथ क्या हो रहा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी तंजीमों ने भी इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया कि अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। यहाँ तक कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऐसी जजमेंट्स दी जिसमें उन्होंने कहा कि नैब को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन के खिलाफ। और फिर आप देखें कि हम तो पहले दिन से ये चीज कह रहे थे। चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने असेंबली का जो पहला एड्रेस था, इस असेंबली का पहले दिन ही उन्होंने इन्हें सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का खिताब दिया था, और बाद में कुछ लोगों ने उस पर एहतजाज भी किया। और आज आप देखें कि खुद इमरान खान साहब ने इस चीज का इकरार किया है कि मुझे जिम्मेदारी मेरी थी मगर हुक्मरानी किसी और की थी। तो चेयरमैन साहब ने जो इन्हें खिताब दिया था, आज उन्होंने खुद उसका इकरार किया और वो सच साबित हुआ। तो मुझे नहीं समझ आती कि खान साहब इस किस्म की बातें क्यों करते हैं। सही, ठीक है। नौरीन फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। कह रहे हैं कि जो खिताब दिया था चेयरमैन साहब बिलावल साहब ने, वो बात आज खान साहब ने अपने मुंह से भी इकरार कर लिया। अच्छा, ये बात भी है ना नौरीन फारूक साहब, एक सवाल ये तो उठता है वैसे कि हम माजी में सुनते आते थे आप लोगों के मुंह से ही कि एक सफा है एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक सफे पर है। तो वो सफा जो पलट गया और इतना शदीद पलट गया कि अब बिल्कुल ही 360 एंगल डिग्री चेंज हो गया, उसकी वजूहात क्या है? देखिए, उसकी वजूहात तो मुझे नहीं मालूम कि मैं तो समझती हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हुकूमतों के लिए होनी चाहिए, यानी कि इस मुल्क की खैरखाही के लिए होनी चाहिए। अब आप उससे कोई भी मतलब ले लें, तो जब हम एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं तो हम तो यही उससे डिराइव करते हैं ना कि वो हुकूमत के लिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए होंगे, और एस्टेब्लिशमेंट का अपना कोई एजेंडा नहीं होगा। तो इस तरह ही है। अगर उसमें कोई बीच में कोई दरार आई या कुछ हुआ, उसके बारे में मैं कुछ खास बात नहीं कर सकती इस वक्त आपके साथ। अच्छा, ठीक है। दूसरी तरफ एक और भी चीज है ये कि अब चूंकि जैसे तो वफाक की जो पिटिशन थी, दरख्वास्त थी, यानी कि बल्कि इनफैक्ट एप्लीकेशन थी, इस पे इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात के हवाले से, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हो या फिर वो बल्दियाती इंतखाबात हो, वो भी अब मुस्तरद हो गई है। तो आप लोग की तैयारी फिर चूंकि जैसे तो जलसे पे जलसे कर रहे हैं खान साहब, और उन इलाकों में ज्यादा कर रहे हैं, ननकाना साहब में क्या और दीगर, तो आप लोग पर उम्मीद है इस दफा भी कि जी अवाम जो है वो साथ देगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह भरपूर साथ देगी। और आप देखेंगे जिस तरह अभी कराची में जो पीछे इलेक्शंस हुए, हमारी हुकूमत तो PTI की उस तरह सिंध में कभी हुई नहीं, उसके बावजूद आप देखें कि हमें किस तरह की कामयाबी हासिल हुई।
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں. دیکھیں لوگوں کو یہ بات، یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے. عوام اب وہ کوئی گھائیں بھینسیں نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈرا دھمکا کے جب آپ ان کے اوپر اپنا وڈیرا کارڈ اور آپ ان کے اوپر جو اپنے چودھریوں کا کارڈ اور ان غریب عوام کو کچلنے والا طریقہ جو آزمایا جاتا ہے کہ ہمیشہ ان کو ایک پریشر دے کر اور ان کو خریدا جاتا ہے. اب یہ وہ وقت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اب عوام جو ہے ڈو اور ڈائی والی سچویشن میں آ چکے ہیں اور انہوں نے کہ اگر ہم نے اپنا ووٹ دینا ہے تو ہم نے اس لیڈر کو ووٹ دینا ہے جن سے ان کو یہ امید ہے کہ وہ انہی کی بہتری کے لیے آئے گا، نہ کہ اپنی بہتری کے لیے اور اپنے آپ کو وہ جو ہے وری کرنے کے لیے اور اپنے تحفظات کو ختم کرنے کے لیے، اور عوام کا ان سے کوئی لینا دینا نہ ہو. تو اس وقت عوام بڑی سخت میرا خیال ہے پرجوش بھی ہے، بڑی میرا ذہنی طور پر بھی تیار ہیں، اور آپ جلسوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی 16 تاریخ کو پتہ بھی لگ جائے گا. اور جو جلسوں میں ہم جا رہے ہیں، مائنڈ یو ہم تو باقاعدہ ہماری کیمپین ہو رہی ہے ہر حلقے میں، اور میں خود بھی جا رہی ہوں. وہ کہ میرے گھر کے حالات بھی تھوڑے اس وقت ایسے ہیں کہ میرا نکلنا مشکل ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری سارے ونگز جو ہیں سب متحرک ہیں، اور انشاءاللہ اچھا، ابھی نوئی فاروق صاحبہ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم سمجھتے ہیں حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتی ہے، لیکن یہ جو بات اس وقت سامنے، جیسے آج کا جو اسٹیٹمنٹ جس کے اوپر ابھی نوابزادہ افتخار صاحب بھی کامنٹ کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. نیب کے حوالے سے بھی پہلے خان صاحب کہہ چکے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں 3.5 سال میں آدھی پاور بھی مل جاتی تو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کر لیتے. تو یہ آدھی پاور، یہ حکمرانی، یہ ذمہ داری، یہ ساری چیزیں پھر کس کے پاس دیکھیں تھی؟ یہ خان صاحب تو نیب ترامیم کے سخت خلاف تھے. انہوں نے تو ہر چیز کو ختم کر دیا. یہ تو کہ جو عوام ہے وہ ان کی آیا ہے اور یہ اس خلاف ہے. تو یہ اپنی اس طرح کی ہے، اور یہ لوگ تو عوام کا سوچتے ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ یا غائب ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے. تو ان کے نہ عدالتوں میں آپ ان کے خلاف کچھ بول سکتے ہیں، نہ کسی اور ادارے میں ان کے خلاف کچھ بول سکتے ہیں. بس ان کے لیے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں، کھلتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس اس عام لوٹ کا پیسہ ہے. اور سچویشن یہ دیکھیں، اگر آپ ایک جماعت کو 6 تک کھانا نہ دیں اور اس کے بعد آپ جا کے ان سے کہیں ہم آپ کو 2 روٹیاں دینے والے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ خدا را ہمیں 2 روٹیاں دے دی جائیں، ہمیں اور کسی چیز سے سروکار نہیں ہے، کہ پہلے ہمارا پیٹ تو بھر جائے. یہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے اس عوام کو ختم کیا، اس پاکستانی قوم کی ذہنی قوت کو ختم کیا ہے کہ ان کو ایک ایسی سچویشن میں ڈالا. پچھلے 70 سے یہ لوگ اس کی طرح مسلط کیے گئے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں. وہ صرف اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے ہی بھاگتے رہے، اور آج تک ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا اصل استعمال کس طرح کرنا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اس قوم کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایک عمران خان کی صورت میں ایک ایسا نڈر لیڈر مل گیا ہے جو کہ ہر چیز کے مقابلے میں کھڑا ہے. اور اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کو قائم رکھے. وہ اپنے سے بڑھ کر دیکھیں، وہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مارچ کی کال کیوں نہیں دے رہے، کیونکہ وہ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں، عوام کا سوچتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کچھ بھی ہو، کہیں پہ عوام کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کہیں کوئی ایسی سچویشن نہ بن جائے جس میں کہ عوام کو نقصان پہنچے. تو وہ ہمیشہ عوام کا سوچتے ہیں، اپنے لوگوں کا سوچتے ہیں. اس کے برعکس جتنی بھی یہ تمام سیاسی پارٹیاں ہیں وہ صرف اپنا سوچتے ہیں، وہ صرف اپنے بینک بیلنسز کا سوچتے ہیں، اور وہ صرف یہی چاہتے ہیں ان کے باہر کے ملکوں میں اتنی پراپرٹیز ہوں کہ ان وہ کوئی لیکنگ نہ ہو. یہ اسحاق ڈار صاحب آپ خود دبئی گئے ہیں، آپ جا کے وہاں پوچھے تو صحیح، ہر بلڈنگ جو ہے اسحاق ڈار صاحب، ہر علاقہ ان کا ہے دبئی کے اندر. کیا باتیں کرتے ہیں؟ کیا عمران خان کی پراپرٹیز ہیں باہر؟ یا رکھی ہے دوسرے جو آپ کے تھے تنویر صاحب، وہ باتیں کر رہے تھے کہ ان میں فواد چودھری کس کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے کس لیڈر نہیں لگے ہوئے. ہاں، میں کوئی ایسا بندہ نہیں.
सही। अच्छा, आज तो एक और भी मामला है, क्या नाम है आपका, नवाबजादा इफ्तिखार साहब, नैब तरमीम के हवाले से बड़े कैटेगोरिकली आज स्टेटमेंट्स आए, इसके ऊपर भी रिमार्क्स है जस्टिस एजाजुल हसन साहब के। उन्होंने कहा नैब तरमीम से मुनज़्ज़म करप्शन को फरोग मिलेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज रिमार्क्स दिए इस हवाले से, इस सारे नैब तरमीम से मुतालिक कि जी अगर पूरे दुनिया में जिस तरह से उन्होंने कहा कि असासे जायद हो आमदन से ज्यादा, तो वो जुर्म तस्वुर होते हैं। तो ये जो अभी नैब तरमीम पे जो नया कट्टा खुल रहा है इस हवाले से कि इसको कहा जा रहा है कि जी इसको रिव्यू किया जाएगा, इसके हवाले से भी बहुत ज्यादा कंसर्न्स और रिजर्वेशंस हैं जो आप लोगों ने की हैं। जी ये देखें, इसमें से 80% तरमीम जो है वो तो खुद पीटीआई के दौर की हुई हैं। और जहां तक ये अपना जस्टिस साहब का आपने कहा है, आप ये देखें कि पहले जो ख्वाजा साद रफीक और दूसरे के केसेस में यही सुप्रीम कोर्ट अपने वो दे चुकी है, फैसले दे चुकी है, और उसमें ये नैब कवानीन को खुद ही ये गलत करार दे चुकी है। ये अपना ये जजमेंट्स जो हैं ये इस किस्म की ऑब्जर्वेशन आती रहती हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और देखना ये होगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो नैब के बारे में गलत कहती रही है, अब सही कह रही है, या उस वक्त सही कहती रही है, अब सुप्रीम कोर्ट गलत कह रही है। लेट्स सी, जब वो फैसला आएगा उसे देख लेते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा नवाब इफ्तिखार साहब, जैसे कि अभी जो सिचुएशन अब बन रही है, खास तौर पे नौरीन फारूक साहबा भी कह रही हैं कि आवाम हमारे साथ होगी, हम तो बिल्कुल पक्का तैयार हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में मेरा भी वही सवाल है, आप लोग की वफाकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, खासतौर पे कराची के हवाले से आप लोग बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी वोकल थी कि जी बल्दियाती इलेक्शन यहाँ पर नहीं हो, लेकिन अब चूंकि सेम डेट को हो रहा है तो फिर तैयारी। दूसरा, अवाम में जाएंगे तो अवाम तो खान साहब के साथ नजर आ रही है अपेरेंटली, जो हमने अभी कुछ दिन पहले इलेक्शंस के हालात देखे, रिजल्ट देखे, उसमें अगर देखा जाए। बिल्कुल, आप ने जो देखा मैं तो अर्ज कर दूं कि इससे पहले भी कराची की सीट पर इलेक्शन हुआ जो फैसल वाडा साहब की थी, वो पीपल्स पार्टी ने विन की, और जो अब इन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत साहब वाली जो सीट इन्होंने विन की, वो इनकी अपनी सीट थी। इससे पहले पंजाब में 20 सीटों पर इलेक्शन हुए जिसे बार बार ये रिपीट करते हैं, उसमें से 5 ये अपनी सीटें हारे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि इनकी 5 सीटें माइनस हुई, नून वालों की 5 सीटें प्लस हुई, तो पता नहीं ये किस किस्म की मैथमेटिक्स करते हैं कि जी अवाम हमारे साथ। पिछली 25 मई को आपने देख लिया जिस तरीके से ये लोग आए, इस्लामाबाद पे चढ़ाई इन्होंने की, और चलो अगर ये कहते हैं कि जी पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं थी, केपीके में तो इनकी हुकूमत थी, और वहां से केपीके से रख के, पेशावर से रख के अपना इस्लामाबाद तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, कोई एक कंटेनर ये बता दें रास्ते में हो, कहीं इनके लिए रुकावट खड़ी की गई हो, 9 पार्क तक का उन्हें इजाजत थी, ये लोग आए, और आपने देख लिया, आपके टीवी कैमरों की आंख ने दिखाया लोगों को कि कितने लोग आए हैं कि जहां इनकी 9 साल से हुकूमत थी। तो अब भी अगर ये शौक पूरा करने आए, और इनका बिल्कुल हक है अपना जुलूस वगैरह का, या जो भी ये प्रोटेस्ट करना चाहें, अगर ये कानून के दायरे में रह के करेंगे तो मोस्ट वेलकम। क्या राना सनाउल्लाह साहब जो इकदामात कर रहे हैं इस हवाले से आप लोग को एतमाद में लिया हुआ है, पीपल्स पार्टी एतमाद में है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आने नहीं देंगे, कौन कौन से पता नहीं उन्होंने हथियार खरीद लिए आवाम पे बरसाने के लिए, लेकिन आईनी और कानूनी हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बीइंग अ सियासी जमात के वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, जैसे कि आपने किया था एक अवामी मार्च सिंध से लेके इस्लामाबाद तक गए थे। जी यही पहले भी इन्हें पूरी तरह इजाजत दी गई थी, 25 को भी ये तशरीफ लाए थे, और उस 6 दिन का कह के गए थे। अब जरदारी साहब और बिलावल साहब इस पे उनकी क्या राय है, क्या राय रखते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं पार्टी लीडरशिप की, जो कि नून लीग तो क्लियरली बता रही है कि जी वो इस मूड में नजर नहीं आ रहे कि वो इन्हें आने दें। जी नहीं, नून की तरफ से भी बड़ा क्लियर उनकी तरफ से है कि अगर ये अपना प्रोटेस्ट करना चाहें, 9/5 जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इन्हें इजाजत दी गई थी, अब भी अगर ये अवामी अपना वो कोई रिकॉर्ड कराना चाहते हैं एहतजाज, तो मोस्ट वेलकम। वो सिर्फ ये कहा गया कि अगर कानून हाथ में लेंगे कानून को, जिस तरह के खान साहब कह रहे हैं कि मैंने जाके हुकूमत गिरानी है, मैंने जाके ये करना है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर ये रिएक्शन हमारा होगा। ठीक है, नौरीन साहिबा जल्दी से लास्ट कमेंट कर दें, कब तक एक्सपेक्टेड है जी लॉन्ग मार्च की डेट?
دیکھیں پہلے تو یہ 16 تاریخ کو ضمنی الیکشن ہو جائیں گے, اس کے بعد ہی وہ اپنی لانگ مارچ کی ڈیٹ دیں گے. اوکے چلیں, یہ ایک بڑی خبر ہے, 16 کے ضمنی انتخابات کے بعد ہی کوئی ڈیٹ جاتے ہیں. بہت شکریہ نورین فاروق صاحب آپ کا, نواب زادہ افتخار صاحب آپ کا, آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ جی. اس سے پہلے نور الحسن تنویر صاحب بھی تھے. ناظرین چلے یہ بات تو ایک بہت کیٹیگوریکلی کلیئر ہوئی ہے آج کے حوالے سے اس پہ بھی کہ جی ضمنی انتخابات ہو جائیں اس کے بعد خان صاحب کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں لانگ مارچ کی ٹورڈز شہر اقتدار. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان بسیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.